ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 19 पे चर्चा कर चुके हैं। इह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणे तु स्थिता। जिनका मन पूर्ण रूप से समता में स्थित है वो ऑलरेडी यानी शरीर में रहते हुए भी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो चुके होते हैं और वो पूर्ण रूप से ब्रह्म के समान ही निर्दोष होते हैं। निर्दोष मतलब तीनों गुणों से रहित होते हैं, तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तस्मात् ब्रह्मणे स्थिता, वो वास्तव में ब्रह्म स्थिति में होते हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में ही वो होते हैं। विश्वम पूर्ण सुखायते। फिर ऐसे भक्तों का क्या लक्षण है इसका वर्णन हम कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये केवल शुद्ध भक्तों के साथ ही होती है। जो ज्ञानी है या मायावादी है वो इस स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही बाहरी रूप से टेम्परेरी कुछ समय के लिए होता है तो इस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन वापस से उनका पतन हो जाता है क्योंकि अनादित युष्म तंग है। ब्रह्मा जी स्पष्ट बताते हैं इसके बारे में। तो आगे वर्णन कर रहे हैं। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्या नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. तब अब जो श्लोक हैं इसमें कुछ श्लोकों में भगवान उस दिव्य स्थिति ब्रह्मणी स्थिता, जो आध्यात्मिक स्तर पे स्थित है, जो शुद्ध भक्ति की डिग्री में, उनके क्या लक्षण है ये इसका वर्णन कर रहे हैं। गीता में अनेकों जगह पे इसका वर्णन वहाँ करते हैं। सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी और ये फिफ्थ चैप्टर में भी और आगे आने वाले भी अध्याय में भगवान ये तीन चीज को बड़े स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि वास्तविक ब्रह्म स्थिति क्या होती है, ब्रह्मन प्लेटफॉर्म, या तीनों गुणों से मुक्त ये मुक्त पुरुष कौन है, हाँ, कैसे बंधन से मुक्त होते हैं, ये दूसरा चीज, कैसे उस मुक्ति की अवस्था को वो उस पूर्ण रूप से कल्मश रहित ये तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उस स्थिति को प्राप्त हुए जो व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, ऐसे उनके क्या लक्षण होते हैं ताकि ये चेक किया जा सके। तो वो भी जरूरी है बताना। तो ये तीनों चीज भगवान साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली बताते हुए चलते हैं ताकि हम जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो वो टेस्ट भी कर सके अपना एक्सटर्नल और इंटरनल सिम्टम दोनों भगवान वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि बाहरी उनके क्या लक्षण होते हैं, जिससे समझ सके कि हम अभी कितना तीनों गुणों के ऊपर है, कितने निर्दोष हैं। निर्दोष मतलब कितने गुणों तीनों गुणों से अप्रभावित है, ये पता चल सके ताकि हम उस हिसाब से एंडेवर कर सकें। जैसे कोई एग्जाम में तैयारी करता है, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वो तैयारी करता है लेकिन बीच बीच में सैंपल टेस्ट देते रहता है। सैंपल टेस्ट से उसको आइडिया लगता है कि अभी मैं कितना पानी में हूँ। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं उसको हमको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि ये सब सैंपल टेस्ट पेपर है, ये समझने के लिए कि हम अभी कितने पानी में हैं।
यानी कितने भक्ति की स्थिति में उन्नति किए हैं, और कितना हमको भी करना है, कितना हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाहे संसार के अच्छे चीजों से या बुरे चीजों से, अच्छा व्यवहार से या बुरा व्यवहार से, अच्छी वस्तु को प्राप्त करके बुरे वस्तु को प्राप्त करके, ये दोनों से ही। हाँ, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, खूब समृद्धि मिल रही है, नाम सम्मान मिल रहा है, तो उसको प्राप्त करके अगर हमको अच्छा लग रहा है, हमको सुख की अनुभूति हो रही है, तो इसका मतलब हम उतनी ही मात्रा में भौतिक संसार के बंधन में फंसे हुए हैं, जितनी मात्रा में कुछ अप्रिय वस्तु या अप्रिय व्यक्ति या अप्रिय व्यवहार प्राप्त होने पे दुख होता है। तो ये दोनों ही वास्तव में एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू बताए जाते हैं। तो ये समय समय पे हमारे जीवन में इसलिए ये सब घटनाएं होनी भी जरूरी है, होते रहती हैं। तो टेस्ट हम कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं इतना पानी में हूँ, अभी और प्रगति करना है, यानी अभी और इंटेंस हमको साधना करना है, और भगवान का जो ज्ञान है बारंबार उसको पढ़ना है, सुनना है, ताकि उस दिव्य ज्ञान पे हम स्थित रह सकें। और उसका साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए साधना भक्ति और इंटेंसिटी के साथ करें। इसलिए भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से निर्दोष है, पिछले श्लोक में बताया गया कि निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणे ते स्थिता। जो पूरी तरह से निर्दोष होते हैं वो ब्रह्म के समान होते हैं, यानी दिव्य होते हैं, तीनों गुणों से मुक्त होते हैं, और तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्राह्मण ब्राह्मण की स्थिति में विद्यमान होते हैं। तो ऐसे ये शुद्ध भक्ति होते हैं, तो इनके क्या लक्षण है? न प्रश्रयेत प्रियम प्राप्या, कि वो कुछ प्रियम, कुछ समथिंग प्लीजेंट, जो प्रियम इस संसार में जो डिजायरेबल है, वांछित वस्तुएं, वह व्यक्तियों को प्राप्त करके वो जो है आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। ना प्रहृष्येत, आनंद का अनुभव नहीं करते हैं कुछ इस प्रिय को प्राप्त, प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति को मिल जाने पे। और क्यों नहीं आनंद को प्राप्त करते हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो है क्योंकि वो जानते हैं कि ये टेम्परेरी है, आज मुझे ये प्रिय वस्तु मिला है, कल ये छिन भी जाएगा। इसलिए जो चीज मेरा है ही नहीं, जो टेम्परेरी है, उसको प्राप्त करके इतना खुश क्यों होना? ठीक है, अभी कर्म अनुसार या समय काल के प्रभाव से मेरे पास मिल चुका है ये, तो इसको कृष्ण की सेवा में लगा देता हूँ, क्योंकि जिस कर्म के अनुसार या काल के प्रभाव से जो मुझे अभी आज के समय में मिल गया है, उसी काल के प्रभाव से ये चला भी जाएगा हाथ से, ये तो गारंटीड है। हाँ? और मृत्यु के समय तो वैसे भी सब कुछ छोड़ के जाना है। तो कुछ भी प्रिय वस्तु यानी उत्तम वस्तु अगर मिल गई भगवान की दया से, किसी को मान लीजिए बहुत बिजनेस में मुनाफा हो गया, बहुत पैसा मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, तो उसको बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए, आनंदित नहीं हो जाना चाहिए। तो जो दिव्य स्थिति में जो भक्त होते हैं, तो उनको अगर वो मिल जाता है तो इस बात पे विचार करते हैं कि ये मिल गया है भगवान की कृपा से या काल के प्रभाव से मिला है, कुछ समय के लिए मिला है मुझे, आई एम नॉट द अल्टीमेट प्रोप्राइटर। इस बात को वाली बातें जानते हैं कि वास्तव में मैं इस वस्तु का, व्यक्ति का वास्तविक मालिक नहीं हूँ। तो मुझे इसको भोग नहीं करना चाहिए, ये मिल गया है कुछ समय के लिए, इसको कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, हाथ से निकल जाएगा। तो ये एक साधन के रूप में देखते हैं वो, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने की साधन के रूप में वो लोग उसको स्वीकार करते हैं, ऐसे महान भक्त। और इसलिए इमीडिएटली उसको कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं और उसका लाभ उठा लेते हैं। ये होता है जब जो प्रियम वस्तु को प्राप्त करते हैं। ना पृश्रेत प्रियम प्राप्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जो मायावादी होते हैं वो सोचते हैं कि ना प्रश्रय प्रियम प्राप्य का मतलब कि जो अगर कुछ अच्छी वस्तु मिल जाए और समृद्धि मिल जाए तो उसको त्याग दो। नहीं, वैष्णव का अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है। प्रहृष्येत बोला गया है, प्रहृष्येत प्रकृष्ट रूपेण हृष्येत। वो भौतिक रूप से इतना फूला नहीं समाता है, उनको बोलते हैं ना कि इतना उनको, इतना उनकी इच्छाएं पूरी हो गई कि वो आनंद के मारे फूले नहीं समाये, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि फूला ना समाये, ऐसा नहीं। उसको उसको हर्ष होता है। हर्ष क्यों होता है? कि हाँ, भगवान की कृपा से संसाधन मिल गया है, अब भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगा सकता हूँ मैं, ये मेरे को अच्छा मौका मिल गया है। हाँ, तो उसको त्यागता भी नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करके अपने भोग के लिए नहीं लगाता है। तो ना परिश्रित प्रियम प्राप्य का ये अर्थ है। हाँ, कि वो टेम्परेरी है, और दूसरा वो उसका मालिक नहीं है, वो कुछ समय के लिए है, तो उसको भगवान की सेवा में लगा देता है। और दूसरा है नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, नॉट लैमेंट्स अपॉन ऑब्टेनिंग समथिंग अनप्लीजेंट। चा अप्रियम, अप्रियम यानी जो अच्छा नहीं है। इस संसार में किसको दुख अच्छा लगता है?
किसको कष्ट अच्छा लगता है, किसको ये अच्छा लगता है कि कोई अपमानित कर दे, या किसको अच्छा लगता है कि उसके जीवन में जो है शोक आए, दुख आए, परिस्थितियां बिगड़ जाएं, डर शोक भय ये सब बना रहे, कोई अच्छा नहीं लगता है। तो ये, लेकिन ये तो काल के प्रभाव से ये भी आता है। तो न उद्विजेत, न उद्विजेत मतलब उससे एजिटेट नहीं होता है, उससे उससे मन विचलित भी नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में भी वो जानता है इस बात को पूरी तरीके से कि ये भी काल के प्रभाव से मेरे कर्म अनुसार आता है, ये आना था, आ गया। हाँ, तो इसलिए वो नवोद्विजेत का मतलब होता है विचलित नहीं होता, मतलब वो अपना जो मुख्य कार्य है उसको छोड़ता नहीं है, कर्म उसको करता रहता है। जैसे मान लीजिए, इसीलिए हमेशा अपने आप को इस संसार में एक यात्री की तरह समझना चाहिए कि हम एक पैसेंजर हैं, हम एक सफर करने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि सफर ही करते हैं, लेकिन वो हिंदी वाला सफर की बात कर रहे हैं कि एक स्थान से हम निकले हैं और हमारा गंतव्य तक जाना है, तो हम एक यात्रा में हैं, चल रहे हैं, यात्रीगण हैं। तो यात्रा जब कोई व्यक्ति जाता है, तो कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए कई बार उसको साधन चेंज करना पड़ता है। कभी कहीं से ऑटो में बैठ के जाएगा, फिर ट्रेन पकड़ेगा, फिर बस पकड़ेगा, ऐसे ऐसे साधन परिवर्तन करता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आ, एक स्थान से निकला, तो ट्रेन में तो अच्छा रिजर्वेशन था, बढ़िया स्लीपर या थर्ड एसी क्लास में अच्छा आराम से सो के आया। लेकिन जहाँ पे उतरा वहां से उसको बस में ट्रेवल करना था, तो बस में बहुत भीड़ है, उसको बैठने को भी नहीं मिला, और खड़े होते भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। या कभी कभी बाहर से सिटी से कोई आता है और एक्सप्रेस ट्रेन में आता है, अच्छे से रिजर्वेशन आता है, फिर वहां से मुंबई उतरता है, तो मुंबई से फिर लोकल में ट्रेवल करके जाना पड़ता है जिसमें बहुत भीड़ रहती है। हाँ, तो जब अच्छा सुविधा है, सब कुछ है, रिजर्वेशन है, तो उस वक्त भी उसका गोल क्लियर है। उस वक्त भी क्या गोल क्लियर है कि मुझे अपने डेस्टिनेशन तक जाना है। तो सुविधा मिल गई है तो ठीक है, उसका इस्तेमाल कर लेता है, उसमें वो सो जाता है और अपना कार्य करता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुविधा मिल गई तो वो उस स्थान को छोड़ के नहीं जाएगा, अभी स्टेशन आ गया फिर भी उतर नहीं रहा है, लक्ष्य तक नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। तो उसी प्रकार से इससे हमारा लक्ष्य क्या है, हमको भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। तो अगर बहुत सारी सुख सुविधा मिल गई, अच्छा है, तो उसको भी सेवा में लगा के लक्ष्य तक जाना है। ऐसे नहीं कि उससे विचलित होकर के फंस गया, इतने सुख में आ गया कि लक्ष्य को ही भूल गया कि मुझे भक्ति करना है, नाम जप करना है, भगवान का सेवा करना है, प्रचार करना है। और जब दूसरी ओर जब लोकल ट्रेन में बैठा तो देखा इतनी भीड़ है, तो ऐसा नहीं कि भीड़ देख करके ट्रेन से उतर गया और लक्ष्य को जाना छोड़ दिया। वो फिर भी चढ़ जाता है कि हाँ ठीक है, जो भी है, आधा एक घंटा डेढ़ घंटे का सफर है, थोड़ा सहन कर लेंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे अच्छे से। तो इसी प्रकार से जीवन में सुख आएगा तब भी वो लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है, और अगर दुख आता है तो उससे भी विचलित नहीं होता है। विचलित नहीं होने का मतलब क्या है, दुख आएगा तो दुख तो होगा ही, मन तो डिस्टर्ब होगा ही। जैसे अगर बहुत भीड़ है, लोकल में कोई चढ़ गया है, तो ऐसा नहीं कि उससे विचलित ना होने का अर्थ ये नहीं है कि उसको दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन उसका गोल क्लियर है, उसका जो है बुद्धि स्थिर है कि हाँ ये ठीक है, ये सहन कर लेंगे थोड़ा, एक डेढ़ घंटे की बात है, हमको अल्टीमेटली तो उतरना है इस स्टेशन में और अपने घर जाना है। हाँ, तो इसलिए फिर ऐसा व्यक्ति जो, इसलिए जो सेन बोलते हैं, धीर व्यक्ति होते हैं, तो वो फिर अननेसेसरी ऐसे लोकल में थोड़ा धक्का मुक्का मिलता है तो अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, वो सहन कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं खुद ही। हाँ, कोई अगर पीछे से बहुत धक्का दे रहा है तो ठीक है, थोड़ा साइड हो जाओ, खत्म बात, इसमें उसको लड़ाई क्यों करना, फालतू एनर्जी क्यों वेस्ट करना। तो जो जो थोड़ा सज्जन बुद्धिमान होते हैं उस प्रकार से करते हैं कि आधे घंटे का जर्नी है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उसी प्रकार से जब नोद्वेजेत च अप्रियम प्राप्य, अप्रियम अनप्लीजेंट, इस संसार में कुछ अनप्लीजेंट है, अनडिजायरेबल है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, वैसा कुछ मिल गया। और सबसे बड़ा अनप्लीजेंट अनडिजायरेबल क्या होता है, मन मन के विपरीत कुछ मिल जाता है। जैसे कोई, आपने कुछ कार्य किया, सेवा किया, कोई आकर के आपको फिर भी डांट दिया, इंसल्ट कर दिया, या कोई अपशब्द बोल दिया, अपमानित कर दिया, ये सबसे बड़ा अप्रिय वस्तु है। हाँ, तो ये लोग जनरली सहन नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण मन पूरी तरह से एजिटेट हो जाता है, विचलित हो जाता है, और जो लक्ष्य है उससे हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होगा, जो इस दिव्य स्थिति में होता है, तो इस बात को भली भांति जानता है कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा लक्ष्य ये थोड़ी ना कि संसार में दो चार दस सौ हजार लोगों के बीच में अपना नाम सम्मान प्राप्त करना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए कि लोग हमारे ऊपर गुस्सा करें। कहने का मतलब ये है कि हमको अपने तरफ से आचरण व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, अच्छा मतलब शास्त्र उचित रखना चाहिए।
और हम अगर शास्त्रों को, गुरु साधु शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग तो इस संसार में रहेंगे ही, जो ईर्ष्यावश, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य से जो प्रेरित लोग हैं, तो हमको पसंद नहीं करने वाले हैं। वो कुछ अपशब्द बोल देंगे, इंसल्ट भी कर सकते हैं, और हमारे जीवन में आगे भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए विघ्न भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो उनसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनको अपना काम करने दीजिए। आप चुपचाप हमको अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, यानी नाम जप श्रद्धा से करते रहना चाहिए। जो मान लक्ष्य की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों से जो शिक्षाएं हमको मिली है, जो मार्गदर्शन मिला है, उसको एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए जीवन में। चाहे शारीरिक रूप से कभी हम समर्थ नहीं हो पाते हैं, मानसिक रूप से कभी समर्थ नहीं हो पाते हैं, या बाहरी रूप से कोई हमको इस प्रकार से समस्या में डाल देता है, तो हम अपने लक्ष्य से भ्रमित क्यों हो जाएं। ये टेम्परेरी, ये तो जीवन तो कुछ सालों के लिए है ना। दो चार, जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं, 2 4 10 स्टेशन क्रॉस करने के बाद डेस्टिनेशन आना है, तो इसी प्रकार से भक्त को ये बात पता रहती है कि मैं अगर अपना जो जो शिक्षाओं के आधार पर जो मुझे ड्यूटी मिला है, कर्तव्य मिला है, मैं उसको पालन करते जाऊंगा, तो ये 2 4 10 स्टेशन निकलेंगे, हाँ, यानी जीवन अवधि निकलेगी, तो मुझे अपना गंतव्य स्थान में जाना है, फिर मेरा कोई इस भौतिक संसार से कोई कनेक्शन नहीं है, वापस मुड़ के देखना भी नहीं। हाँ, वैसे भी चाहे कोई भगवान के धाम जाए या ना जाए, एक बार ये जीवन व्यतीत हुआ, मृत्यु हुआ, तो इस जीवन से संबंधित जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं और स्थितियां हैं, सब वापस तो नहीं देखने वाले ना। तो इसलिए जो दिव्य चेतना में होते हैं वो इस बात को भली बात नहीं जानते, इसलिए परेशान नहीं होते वो। कुछ बहुत अच्छे डिजायरेबल चीज भी है, प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति भी साथ में है, तो उनसे बहुत ज्यादा आसक्त भी नहीं हो जाते, क्योंकि मालूम है इनको छोड़ना है, हमको छोड़ के जाना है, वापस नहीं मिलने वाले हैं, तो क्यों फालतू अटैचमेंट आसक्ति बना के रखना। और कुछ अनडिजायरेबल चीजें होती हैं जीवन में, तो वो भी जानते परमानेंट नहीं है, ये तो हमको बस कुछ समय के लिए व्यतीत करना है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यहाँ से निकलो। ये भौतिक जगत जो है थर्ड क्लास वर्स्ट क्लास प्लेस है, इट्स नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव। ये भौतिक जगत बिल्कुल भी योग्य स्थान नहीं है किसी भी सज्जन व्यक्ति को, सज्जन पुरुष को यहाँ पे रहने के लिए। इसको इसको हमको छोड़ना है और छोड़ देना चाहिए। इसलिए छोड़ने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे प्रियम और अप्रियम, प्रियम और अप्रियम वस्तु और परिस्थिति व्यक्ति के संपर्क में आने से या छूटने से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य कर्तव्य है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। वो अर्थ है यहाँ पे, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, कि वन शुड नॉट रिजॉयस अपॉन अचीविंग समथिंग प्लीजेंट। कुछ प्रिय प्राप्त करने से बहुत ज्यादा फूला नहीं समाना चाहिए, यानी उस स्थिति में भी अपना साधना, नाम जप, सेवा, ये नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर मन में से पता होना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, क्या करना है, हमारा अंतिम, हमारा असली स्वार्थ, हमारा असली लाभ क्या है। असली लाभ हमारा ये है, भगवान विष्णु के प्रति जो भक्ति, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वो है। जिस प्रकार से नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो। असमूढ़ो मतलब होता है अनबिल्डर्ड। मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, और समूढ़ा मतलब सम्यक रूपेण मूर्ख, यानी पूरी तरह से जो मूर्ख हो जाता है, वो बिविल्डर्ड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो प्रायः इस संसार में ज्यादातर लोग सम्मूढ़ की कैटेगरी में आते हैं। सम्मूढ़ा मतलब बिविल्डर्ड, भ्रमित रहते हैं, माया के प्रभाव से भ्रमित रहते हैं। तो वो ये नहीं जानते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्रय ये बहिरर्थ मानिन। अन्य बाहरी वस्तुओं के पीछे ही भागते रहते हैं, और असली जो स्वार्थ गति है, वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है, विष्णु भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना, ये नहीं जानते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को भ्रमित बोला जाता है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीव जो है खुद से कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बिबिल्डर्ड होते हैं, भ्रमित होते हैं, मोहित होते हैं। गीता में भी भगवान बताते हैं, मोहितम ना भी जानाति, हाँ, परम अव्ययम। ये जो मोहित व्यक्ति है, ना भी जानाति, वो मुझे बिल्कुल नहीं जान पाते हैं, पूरी तरह से बिबिल्डर्ड रहते हैं। हाँ, बहिर्मुख कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांक्षा करे, नकेट निकट स्थित माया झपटिय धरे। क्योंकि भोगवांछा हृदय में होने के कारण कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं, और स्थित जो माया पास में खड़ी रहती है। माया और कृष्ण साथ साथ चलते हैं। माया एक्चुअली क्या है, कृष्ण की छाया है। कृष्ण भी और माया साथ साथ है। अगर आप कृष्ण के सामने फेस किए हैं तो बचे हैं माया से। जैसे ही कृष्ण से बहिर्मुख हुए, इमीडिएटली
ज्यादा समय नहीं, एक क्षण के अंदर ही माया झपटिया धरे, माया पकड़ लेती है। ओ तुमने कृष्ण को छोड़ दिया, चलो आ जाओ मेरे आश्रम में आ जाओ, मैं भी हूँ। और अगर माया को छोड़ दिया तो कृष्ण का आश्रय। सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सरल है बिल्कुल। या तो कृष्ण का आश्रय या तो माया का आश्रय, आश्रय में तो रहना पड़ेगा, कोई बिना आश्रय के नहीं रह सकता है। नहीं, दोनों में से एक ही चीज होता है। कोई ये भी नहीं बोल सकता 50-50%, नो 50%। या तो रोशनी में या तो अंधकार में, दैट्स ऑल। इसलिए अगर इसलिए जो भक्त जिस जितने भी समय हम भगवान के आश्रय में हैं तो उतने समय माया से मुक्त हैं। और माया से मुक्त है मतलब दुख से मुक्त है। जितने समय हम माया में हैं उतने समय हम दुखी हैं, बिल्डर्ड है, या सम्मूढ़ा बोला जा रहा है यहाँ पे, भ्रमित है। माया का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ कृष्ण का विस्मरण, कृष्ण को भूल जाना माया है। इसी को माया बोलते हैं। माया केवल इस संसार का ऐसा नहीं कि धन संपत्ति लालच और काम, ये सब है माया, बस ये तो माया है ही है। ये सब तो माया के एजेंट है, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान कृष्ण को भूल जाता है। लेकिन माया का अर्थ क्या होता है? माया मतलब कि जो वास्तविक है, जो वास्तव वस्तु है उसको भूल जाना, और जो अवास्तव वस्तु है, फॉल्स सब्सटेंस, उसको पकड़ लेना। वास्तव वस्तु कौन है? कृष्ण वास्तव वस्तु है, भागवत में बताया गया है। हाँ? धर्मः प्रोज्झिता अत्र कैतवोऽत्र निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु अत्र शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र, अत्र मतलब इस भागवत ग्रंथ में, वेद्यम जो है भागवत ग्रंथ व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करेगा। किसके बारे में? वास्तव वस्तु के बारे में। पूरे भागवत में क्या वस्तु होगा? कृष्ण की चर्चा की गई। कृष्ण वास्तव वस्तु है, एक्चुअल सब्सटेंस है। तो इसलिए पहले श्लोक में बताए वेद व्यास जी, परम सत्यम परम धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए वो वास्तव फैक्ट है, फैक्ट है, असली सत्य है, परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलते हैं, तो वास्तव वस्तु है। और उनके अलावा जो भी है संसार में, कृष्ण के अलावा, कृष्ण के बहिर्मुख होकर के जब हम माया जगत को देखते हैं तो सब फॉल्स है, अवास्तव वस्तु है, इमेजिनेशन है, टेम्परेरी है। लेकिन माया इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करती है इस संसार को, कि ये हमको वास्तव लगता है, कलरफुल लगता है। तो जब माया के संपर्क में रहेंगे तो कृष्णा जो है बैकग्राउंड में चले जाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे, और उधर से गायब। हाँ, और व्यक्ति पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, फिर मोहितम। इसलिए मोहितम ना भी जानती, लेकिन जैसे ही कृष्ण के संपर्क में है वैष्णव के माध्यम से, तो इमीडिएटली माया के ऊपर से पर्दा हट जाता है। वन कैन सी द एक्चुअल फॉर्म ऑफ माया। वो माया का वास्तविक अर्थ समझ सकता है कि कैसे माया व्यक्ति को भ्रमित कर देती है संसार में, कि कृष्ण को भूल जाता है व्यक्ति। हाँ, इतनी इस हद तक माया इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि इस हद तक कार्य करती है कि कई बार वैष्णव भक्त लोग भूल जाते हैं कि आज मुझे माला जप करना है। ऐसा भी हो चुका है कैसे। उनको याद आता है रात में सोने के बाद याद आता है अचानक से, अरे कल तो मेरा माला ही नहीं जप हुआ। क्यों माला जप नहीं हुआ? याद ही नहीं आया। क्यों याद नहीं आया? माया में इतना व्यस्त हो गया है सुबह से लेकर शाम तक, ये काम काज करना, ये करना, वो करना, स्पेशली शादी ब्याह वगैरह में जब कोई जाते हैं, हाँ, तो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है। भक्तों के साथ भी कई बार हो जाता है ऐसा। इसलिए हमेशा माया को याद, माया माला हमेशा ऐसे टांग के रखने का। हाँ, ताकि अगर गलती से भूल भी गए तो माला देखकर याद आ जाएगा, अरे भाई क्या हो रहा है ये, चलो नाम जप करो बैठ के। बहुत ज्यादा माया में नहीं फंस जाना चाहिए। तो इसलिए जितने पल हम कृष्ण को भूल गए उतने पल हम माया में हैं, विस्मरण हो गया कृष्ण का। और जितने पल हम कृष्ण को याद किए उतने पल हम माया से मुक्त हैं और सुखी आनंद में हैं। तो इसको बोलते हैं असम्मूढ़ा। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो दिव्य स्थिति में होता है, वो सम्मूढ़ा नहीं होता है, बिविल्डर नहीं होता है, भ्रमित नहीं होता है, वो असम्मूढ़ा होता है। असमूढ़ा मतलब ही इज नॉट बिल्डर्ड एट ऑल, कभी भ्रमित नहीं होता है। तो माया जगत में रहते हुए भी, बहुत सारे भौतिक कार्यों, भौतिक लोगों के संपर्क में रहते हुए भी, वास्तव में वो हर क्षण कृष्ण को ध्यान में रखता है, स्थिर बुद्धि रहता है उसका, सेल्फ इंटेलिजेंट। और ऐसा ब्रह्मविद, कृष्ण को जानने वाला ब्रह्मविद मतलब वन हु नोज द सुप्रीम परफेक्टली, ब्रह्मणि स्थिता, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्म की स्थिति में अ, रहता है। ये लक्षण है। और हम देख सकते हैं ऐसे जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, महान आचार्य जैसे श्रील प्रभुपाद जी,
तो हर परिस्थिति में वो हर चीज को कृष्ण से कनेक्टेड देख पाते हैं। इसलिए वो असमूढ़ है, ब्रह्मविद है और ब्रह्मणी स्थिता होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। यस मुकेश बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु आपने ये बताया कि माया वो कृष्ण की छाया है तो ऑलवेज फेस, लेकिन होता ये है कि वास्तविक लाइफ में जब भी हम एग्जीक्यूट करने की बात आती है, ये सब नॉलेज जो हमारे आचार्यों ने बताया है, और तो ये एग्जीक्यूट होता ही नहीं, हम भूल ही जाते हैं। और हमेशा जब ऐसी परिस्थिति आती है तो देह बुद्धि में ही मतलब रहते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर ये देह का जो भान है वो भुलाने के लिए या तो सन्यासी बनना पड़ेगा, या फिर संसार में तो कभी इधर कभी उधर, तो पता नहीं चलता क्या एग्जैक्टली तो चल रहा है। ओके ओके, समझ गया। तो भगवान ये जो श्लोक अभी चल रहा है, इसमें भगवान उन शुद्ध भक्तों का लक्षण का वर्णन कर रहे हैं जो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। और हमारे लिए ये टेस्ट करने के लिए है कि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे साथ तो हम जानते हैं लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। तो हमारे लिए टेस्ट, ताकि हम अपने आप को टेस्ट कर सके कि हाँ देखिए, हम ऐसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं तो हम सच में कृष्ण को भूल जाते हैं और इस भौतिक संसार में ही हम पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। या तो बहुत कुछ प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति मिल गए तो उनके सुख में हम फंस जाते हैं, या तो अप्रिय हो गया तो उसके दुख में हम फंस जाते हैं। तो ये टेस्ट हो जाता है कि हाँ अभी हमको बहुत कितना इंडेवर करना है। तो फिर हमको और गंभीर बनने के लिए ये यहाँ पे बताया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है कि हम और गंभीर हो जाना चाहिए, कि हम और तीव्रता से फिर साधन भक्ति को लें और तीव्रता से और ज्यादा भगवान का नाम जप करें, भक्तों का संग करें, भागवत श्रवण करें, भागवत पढ़ें, ताकि हम और धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाएं कि हम प्रियम और अप्रियम वस्तुओं को संसार में प्राप्त करके भी जो है हम्म। भ्रमित ना हो जाएं और हमेशा ब्रह्म की स्थिति में बने रहें, यानी कृष्ण को हमेशा स्मरण में रहें। हाँ, लेकिन प्रभु जी ये देह का भाव तो कभी मतलब ईगो ही इतना आता है, वो शायद देह की यस, वजह से। ये देहात बुद्धि ये बनी रहती है। हाँ। तो हमको इसलिए ये फिर प्रयास करना है कि यस अब मुझे और फिर ज्यादा गहराई से साधन भक्ति को सीरियसली गंभीरता से लेना है। तो हाँ, ये लेकिन इसीलिए हाँ, है। यस एग्जीक्यूट नहीं होने देती जो नॉलेज है हमारे पास, लेकिन जब पूरी घटना हो जाती है तब फिर पता चलता है हाँ हमको ऐसे बिहेव करना था, ये अप्लाई करना था। यस, तो हर तो बार वो याद ही नहीं रहता है। हाँ, तो ये होने के बाद फिर हमको जैसे ये टेस्ट है ना, जो कोई हम्म। स्टूडेंट है तैयारी कर रहा है, तो जब सैंपल टेस्ट देता है तो उसको पता चल जाता है मेरा तो 25% ही आया, मुझे अगर क्लियर करना है तो 60% लाना है। तो जब देखता है अरे 25-30% ही आ रहा है, तो फिर अब वो क्या करेगा, वो अपना जो पढ़ाई है उसको बढ़ा देगा और इंटेंस हो जाएगा, और अपना खाना पीना सोना कम कर देता है, लोगों से बातचीत करना सोशल मीडिया कम कर देता है और इंटेंस हो जाता है। तो इस प्रकार इसलिए हमारे भौतिक जगत में जो होते रहती है प्रियम अप्रियम चीजें आती रहती हैं, तो इससे हम को पता चलता रहता है कि हम टेस्ट कर लेते हैं अपने आप को कि हम कितने अभी पानी में, ताकि हम और हम्म। इंडेवर बढ़ा सकें। और ये यस। ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे उस स्थिति में हम पहुंचते हैं। जैसे विद्यार्थी होता है तो धीरे हम्म। धीरे वो तैयारी करता है और फिर और 2 4 10 सैंपल टेस्ट देते देते वो 30% से 40%, 50%, फिर फाइनली जो है जाकर के रेडी हो जाते हैं कि यस अब मैं ला सकता हूँ, 60 70 80% भी ला सकता हूँ। ग्रेजुअली। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, समय हो गया है वैसे।